हेलो। अच्छा, ठीक है, आ रही है आवाज। ठीक है। जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, आ रही। अच्छा जी, ठीक है जी।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका आप क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हमने रिस्ट एंड हैंड के जो है वो स्पेशल टेस्ट करने हैं, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। तो इतना लंबा आज का लेक्चर नहीं होगा, तो पहले हम वन बाय वन इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पढ़ लेंगे, तो उसके बाद जो है हम इसका प्रैक्टिकल कर देंगे। यार दरवाजा बंद कर। तो ये क्लास आपको पीडीएफ नज़र आ रहा होगा। जी, तो ये जो टेस्ट है कि लिगामेंट्स इंस्टेबिलिटी टेस्ट फिंगर, ये येलो है लेकिन ये इम्पोर्टेंट टेस्ट है, ये हम कर लेंगे। और ये रेड वाले आप छोड़ दें। हम अनर कोलेट्रल लिगामेंट टेस्ट ये करेंगे, 3 टेस्ट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद हम करेंगे अल्नो मेनिस्को ट्रेचेट्रल डॉर्सल ग्लाइड टेस्ट। ठीक है, वो जो अल्ना में और ट्रिक्यूट्रम में जो मेनिस्कस है या जो फाइब्रोकार्टिलेज है या जो डिस्क है, उसकी फंक्शन को देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। थोड़ा सा नाम लेने में मुश्किल है, अभी आप देखोगे मुझे परफॉर्म करते तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और फिर उसके बाद है जी वेटसन या स्केफाइड शिफ्ट टेस्ट, फिर फिंकल स्टीन टेस्ट है, देन देयर इज कार्पल कंप्रेशन टेस्ट है, फेलेंस टेस्ट है, प्रोमेंट्स या पेपर साइन है, टिनल साइन ये बहुत आसान है, रिवर्स फेलेंस साइन है, वेबर्स 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट है, एलेंस टेस्ट है, डिजिटल ब्लड फ्लो टेस्ट है एंड द फिगर ऑफ 8 टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट आज आप पढ़ोगे, ना सिर्फ पढ़ोगे बल्कि इसको हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करेंगे ऑन योर सीआर। तो लेट्स सी के हाउ मेनी टेस्ट आर दे। आपको एक न्यूमेरिकल फिगर आपके जहन में आ जाएगी, क्योंकि हैंड एंड रिस्ट इज इम्पोर्टेंट व्हेन यू कंपेयर इट विद द फंक्शन, ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी में ये हैंड और रिस्ट यूज होते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स है उसमें यूज होते हैं। तो अगर आप इसको काउंट करो इन टेस्टों को, तो इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 टेस्ट है, तो इनको हम वन बाय वन पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो और उसके बाद इसका हम करेंगे प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि इसमें पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट और पोजीशन ऑफ द पेशेंट इसमें सिटिंग ही आएगी। ये कोई शोल्डर तो है नहीं या एल्बो भी नहीं है ना लोअर लिम्ब है कि इसमें आप अलहदा से तो कोई पोजीशन डिराइव नहीं कर सकते। तो इसमें सिटिंग पोजीशन में ये टेस्ट करेंगे। तो वन बाय वन इसमें जो चीज़ों आपने देखनी है, पहले सबसे इसमें आपने थ्योरी देखनी है। ये मैं ऊपर लिख देता हूँ कि ये थ्योरी मीन्स टेक्स्ट, और थ्योरी के बाद जो आपने चीज़ देखनी है दैट इज फोर्स। फोर्स आपने कैसे लगानी है और कहाँ लगानी है। एंड फोर्स के बाद द थर्ड थिंग दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट, या पॉजिटिव रिजल्ट क्या है टेस्ट का। ठीक है, और क्लास इसमें ये है कि मे बी आज आपकी लास्ट क्लास हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिफोर मिड। रमजान में ऑनलाइन ही जाएगा, जाओगे ना आप, मिड ऑनलाइन की तरफ चले जाओगे ना, लेकिन जो एकेडमिक कैलेंडर है उसके मुताबिक आपका मिड जो है वो मे बी 26 से है। मैं एकेडमिक कैलेंडर भी आप सबको बल्कि सारी डीपीटी को भेज दूंगा। नहीं नहीं, क्लासेस नहीं खत्म हो सकती यार। देखो क्लासेस सारी की सारी ना हमने
HEC को रिपोर्ट करनी होती है कि ये हमारा कोर्स ऑफर हो रहा है, इसकी ऑनलाइन क्लास हो रही है और इसका ये प्रूफ है। अब तो HEC की तरफ से आपकी रिकॉर्डिंग भी आई हुई है कि रिकॉर्डिंग का भी एविडेंस दें, क्योंकि आपको वो कहते हैं कि डिग्री देनी है, डिग्री डिग्री सेल नहीं करनी, ना ही बांटनी है। तो उसका कोई हर चीज़ का कोई ना कोई प्रूफ है, और आपके ये ऑनलाइन कोर्स का प्रूफ इज जस्ट मॉडल। तो ये नहीं हो सकता कि आपकी क्लास ही ना कंडक्ट हो। टाइमिंग वगैरह कम हो जाएंगी, टाइमिंग तो अभी भी आपकी कम ही होती है, वो करवा देंगे। तो फर्स्ट टेस्ट इज द लिगामेंटस इंस्टेबिलिटी टेस्ट फिंगर्स की, ठीक है। तो हाँ आगे आगे, अभी जब मैं आपको कहूँगा तो फिर आ जाना और आगे। तो ये स्पेसिफिसिटी ध्यान से, स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी को आप अगर एक्सक्लूड कर दो, देन यू विल सी द लिगामेंटस इंस्टेबिलिटी टेस्ट की जो है वो आप देखोगे। यस, दिस इज द लिगामेंटस इंस्टेबिलिटी टेस्ट फॉर द फिंगर्स। तो इसको चूंकि हम स्क्रॉल ज्यादा कर रहे हैं तो इसको हम इधर से भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें ज्यादा स्क्रॉलिंग न करनी पड़े। तो सबसे पहले आप इसकी थ्योरी को समझ लो या इसके टेक्स्ट को आप समझ लो, देन वी विल डू द हैंड्स ऑन, ठीक है। जी वालेकुम सलाम। जी, तो लिगामेंटस इंस्टेबिलिटी टेस्ट फॉर द फिंगर्स ये हमने पढ़ना है। तो इसका जो मैनूवर है वो ये है कि वन हैंड proximal to the joint to be tested. With the other hand, the examiner grasps the finger distal to a joint to be tested. The examiner distal has been then used to apply a varus or valgus stress to the joint, ठीक है, to check the integrity of the collateral ligament. The results are compared. This is very simple test. एक्चुअली क्लास थोड़े से आपके मैनेजमेंट से फोन आ जाते हैं टीचर से, तो आप लोग तो इंटरप्ट होते होगे, लर्निंग आपकी इंटरप्ट हो जाती है, बट यू हैव टू मैनेज इट लाइक दैट। लिगामेंटस इंस्टेबिलिटी टेस्ट पहले हम पहला कर रहे हैं। तो नाउ वी विल स्टॉप शेयर द स्क्रीन एंड जी, ये स्क्रीन स्टॉप शेयर हो गई है। तो गाइस आप, तो पहले तो आप फिंगर, एक फिंगर ये वाली इंडेक्स फिंगर हम ले लेते हैं। तो बेसिकली ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ चीज़ें कि जो कोलेट्रल लिगामेंट्स हैं वो इधर है और इधर है, ठीक है। मीडियल और लेटरल साइड पे कोलेट्रल हमेशा, कोलेट्रल का मतलब होता है
कि कोलेटरल डैमेज एक वर्ड यूज होता है कि दोनों साइड से, ठीक है। तो कोलेटरल मीन्स कोलेटरल लिगामेंट जहां भी बॉडी में आएंगे, राइट या लेफ्ट साइड के मीडियल और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स मींस के वो ऐसे एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं। अब फिंगर जॉइंट्स की जो इंस्टेबिलिटी का टेस्ट है उसमें जो कोलेटरल लिगामेंट्स हैं वो ये हैं, और फिर ये लिगामेंट इसका पीछे की तरफ मैंने मार्क किया है, आपको कैमरे के आगे फोकस करें तो हाँ ये कोलेटरल लिगामेंट है और ये कोलेटरल लिगामेंट है। अब आपने करना क्या है कि यू जस्ट हैव टू grasp it like this. One grasp is proximal to the phalanx and the other grasp is distal to the phalanx, and now you are holding the interphalangeal joint, ठीक है। और फिंगर्स का ये आप अब क्या करोगे, वेरस और वेल्गस स्ट्रेस दोगे, ठीक है। अब आप अगर इसको देख लो तो इसका जो वेरस होगा जो टुवर्ड्स द बॉडी जा रहा है, अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन में जाओगे तो उसको आप वेरस कह दोगे, जो अवे फ्रॉम द बॉडी जा रहा है उसको आप वेल्गस कह दोगे, ठीक है। तो इसमें कोई प्ले नहीं आना चाहिए, ना ही इसको पेन होनी चाहिए। इट मींस दिस टेस्ट इज नॉट नेगेटिव। अगर इसमें प्ले आए, मसलन आप इस तरह लेकर गए, ये टू फेलिंग्स थी, जॉइंट ऐसे ऐसे होना शुरू कर दिया क्योंकि इसकी मूवमेंट होती है इस प्लेन में, फ्लेक्शन एक्सटेंशन में। ये अडक्शन अबडक्शन का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। तो अगर ये जॉइंट पे ये थोड़ा सा बिल्कुल, ये अगर आप मेरी फिंगर्स देख रहे हो तो थोड़ा सा ये लिगामेंट का स्ट्रेच आ रहा है, लेकिन ये अगर इससे ज्यादा आएगा देन इट विल बी एबनॉर्मल फॉर इट। तो ये जी पहला टेस्ट था आपका, लिगामेंटस इंस्टेबिलिटी टेस्ट ऑफ फिंगर्स। ये आपको हर जगह कर सकते हैं, चारों फिंगर्स पे आप कर सकते हैं, इवन थंब पे कर सकते हैं, और मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे भी आप कर सकते हैं। दिस इज फॉर द मीडियल एंड लैटरल कोलैटरल लिगामेंट्स, और दिस टेस्ट इज वेरी इजी टू परफॉर्म। अब अगले टेस्ट पे हम आ जाते हैं जी। नेक्स्ट वन इज द थंब का, वही है जी, थंब अल्नर कोलैटरल लिगामेंट लेक्सिटी और इंस्टेबिलिटी टेस्ट। तो इसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, ये जो मैंने आपको फिंगर्स का करवाया है यही थंब का है, ठीक है। तो इधर थंब में हम आएंगे, ये है जी थंब का, ये दिस वन, ठीक है। ये वही टेस्ट है, थंब को आपने ऐसे पकड़ के यूं यूं करना है। तो ये अगर लैक्सिटी आ रही है या इंस्टेबिलिटी है या पेन है लिगामेंट इंजरी की, देन टेस्ट विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। अगला टेस्ट है जी अल्नोमेनिस्कोट्रिक्यूटरल डॉर्सल ग्लाइड टेस्ट, ये जो ग्रीन में आ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल आपको पढ़ने में लग रहा है, लेकिन इसको जब आप करोगे तो ये आपके लिए, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जब आप करोगे तो समझना मुश्किल होगा, लेकिन बार बार जब आप टेस्ट का टेक्स्ट पढ़ोगे तो फिर आपको ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, ठीक है। तो इसकी आप अब थ्योरी पढ़ो या इसका टेक्स्ट पढ़ो कि क्या कह रहा था। पेशेंट सिट्स ऑन द हैंड विद द आर्म प्रोनेटेड। So number first point is the arm should be in pronated position. The examiner places the thumb over the ulna, ठीक है। तो ये है जी इसकी अल्ना, ये आपको नजर आ रही है, ये ऐसे राउंड सा होता है। ये थंब वाली साइड रेडियस है और दूसरी अल्ना है। डॉर्सल से उसने करना है, and places the proximal interphalangeal joint of the index finger of the same hand over the pisocacutral complex anteriorly, ठीक है। तो ये हैंड पोजीशन देखें आप, तो सर लेक्चर ले रहे हैं। जूनियर है आप। तो ये जो है ना, एक हाथ आपने अल्लाह पे रख दिया है और दूसरा हाथ आपने दूसरा थंब आपने अल्लाह पे रख दिया है, और इंडेक्स फिंगर आपने जो है वो पीसोट्रोक्यूटरल कॉम्प्लेक्स पे रख दी है एंटीरियरली।
While stabilizing the ulna, the examiner applies a posteriorly directed force through the pisotricutal complex, stressing the TF. Oh, sorry, stressing the TFCC. और TFCC क्या था जी, बताएं आप। आयशा सजाद, आपने, मैंने लास्ट लेक्चर में TFCC पढ़ाया था, इसकी क्या एब्रिविएशन थी? यस सर। सर आपने इसका बताया था ट्राइएंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड, ट्राइएंगुलर फाइब्रो कार्टिलेज कॉम्प्लेक्स, या इसको आप वो भी कहते हो, डिस्क भी कहते हो, उस जैसा इसका फंक्शन है। तो थेरेपिस्ट का जो हैंड है उसमें ये जो चीज यूज हो रही है पेशेंट के ऊपर, वो उसका थंब यूज हो रहा है और इंडेक्स फिंगर यूज हो रही है, और वो पोस्टीरियरली डायरेक्टेड फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, और पोस्टीरियरली डायरेक्टेड फोर्स थ्रू द ये जो कॉम्प्लेक्स है पिसोट्रैक्यूटल कॉम्प्लेक्स, और इसको कर रहा है, और एक्सेसिव लैक्सिटी और पेन जो है, दैट इज अ पॉजिटिव साइन ऑफ द अल्नो मेनिस्कोट्रिक्यूटल डॉर्सल ग्लाइड टेस्ट। तो अगर आप ये देखो तो ये फिगर में अगर आप देखो तो 762 फिगर आपको मिलेगी इसकी। तो पहले मैं फिगर आपको दिखा देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये now this one is the figure. Now look at that. This one is the stabilizing hand. ठीक है, इधर उसने जो है वो thumb is on the ulna, dorsal side of the ulna. ठीक है, thumb is on the dorsal side of ulna and the index finger is on the pisotricutal complex. ठीक है, यूजली पिसोट्रैक्यूटल कॉम्प्लेक्स जो है वो अल्ना के एंटीरियरली होगा। अगर ये अल्ना है तो इधर करके थोड़ा सा एंगल पे आपको ये कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, और इसमें जब आप मैनूवर करोगे और इसमें आप जब फोर्स अप्लाई करोगे तो इसमें आपको अगर पेन या लैक्सिटी आ रही है तो इट इज अ साइन ऑफ पैथोलॉजी एंड टेस्ट विल बी कंसीडर्ड पॉजिटिव। तो आप ये देख सकते हैं, और दूसरा हाथ कर दो यार, वो ज्यादा अच्छा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माय स्टेबलाइजिंग हैंड। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, दिस इज द लोअर एंड ऑफ द अल्ना। ठीक है, इसके एंटीरियरली अगर आप जाओगे तो आपने रिस्ट जॉइंट के अंदर रहना है। तो ये देखो, ये आपको बोनी प्रोमिनेंस फील हो रही है। ठीक है, दिस बोनी प्रोमिनेंस इज एक्चुअली द योर जो स्पेस है फिजियोट्रिक्यूटरल प्लेस है, या फिजियोट्रिक्यूटरल कॉम्प्लेक्स है, या जो ट्राइएंगुलर फाइब्रो कार्टिलेजिनस कॉम्प्लेक्स है उसके इर्द गिर्द की ये जगह है। ठीक है, अब आपने ये स्टेबलाइजिंग हैंड से इसको स्टेबल कर लिया, ये थंब आपका इधर चला गया। अब जो ग्रिप है, जो ग्रेस्प है, जो बुक्स के राइटर्स हैं वो भी यही कहते हैं कि ये आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये कोई सेट रूल नहीं है कि जिस तरह लिख दिया आपने वैसे ही करना। ठीक है, आपको फोर्स और थ्योरी और कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब मैं इसको इस तरह भी पकड़ सकता हूँ, ठीक है, और अगर मैं इसको इस तरह पकड़ना चाहूँ तो मैं फिर इसको इस तरह भी पकड़ सकता हूँ। इस तरह पकड़ लो या इस तरह पकड़ लो, बात एक ही है। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए और टेस्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा। अगेन आई एम रिवाइजिंग दैट वी आर डूइंग द अल्नो मेनिस्कोट्रिक्यूटल डॉर्सल ग्लाइड टेस्ट। ठीक है, वी आर गिविंग अ पोस्टीरियर ग्लाइड। ठीक है, एंड पोस्टीरियर इज द डॉर्सल ग्लाइड। ठीक है, एंटीरियर इज द वेंट्रल ग्लाइड। तो इधर सिंपल आपने इसको पकड़ा, गुट को, पंजाबी में आप ये कहो कि आपने इसको थोड़ा सा स्टेबलाइज किया, थोड़ा सा ट्रैक्शन दे दो तो ज्यादा अच्छा है। गुट को आपने पकड़ के और हाँ ऊपर कर दो, ये आपने इसको ऐसे करके ये देखो एंटीरियर देखे गए। हाउ गुड मूवमेंट्स यू कैन अप्रिशिएट इन माई हैंड। ठीक है, now this is the very sensitive test for the ulnomeniscotricutal dorsal glide.
अगर आपके किसी मरीज की डिस्क डैमेज हुई है या उसको कोई प्रॉब्लम है और आप चेक करना चाहते हो डिस्क का फंक्शन, देन 1, 2 एंड 3। दिस टेस्ट इज वेरी सेंसिटिव, मोर देन 80% में जो है इसका टेस्ट का रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस concept easily. Now we are moving towards the other test, which is the Watson या स्केफाइड शिफ्ट टेस्ट। ठीक है, तो ये यूट्यूब से बेहतर चीजें हैं। रमजान है, सबमिट कैंसिल नहीं हो सकता। देखो ये किसने कहा है, नफीसा बेबी, मुझे वो चीजें कह दिया करो जो मेरे इख्तियार में होती हैं। अब बाहर इस टाइम धरना हो रहा है तो ये उसको रोकना तो मेरे इख्तियार में नहीं कि सर धरना रुकवा दें। अब आपका मिड जो होना है नहीं होना वो किसने डिसाइड करना है, वो आपकी यूनिवर्सिटी ने या आईसीसी ने डिसाइड करना है। रमजान की टाइमिंग भी उन्होंने करनी है, मैं अपने तौर पे उनको डिक्रीज कर दूंगा बीइंग द हेड, लेकिन मैं जो चीजें मेरे इख्तियार में नहीं है उनका मैं आपसे कैसे हामी भर सकता हूँ। जी अब हम जाते हैं जिसके फाइट शिफ्ट टेस्ट पे। यार चैट और आ रही है सर, ऑनलाइन होना चाहिए, जैसे अब आयशा इज कोविड पॉजिटिव तो जर्म स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है जी, तो गेट वेल सून आयशा। तुम्हारी इम्यूनिटी मुझे पहले ही कम लगती थी आयशा। अस्तगफिरुल्लाह सर, झूठ बोल रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा अब हमने करना है जिसके फाइड शिफ्ट टेस्ट करना है हमने वैटसन। तो वैटसन कौन सा जी, काजिम बताएं आप, पता है किसी को वैटसन के बारे में? कोई बंदा नहीं जेल में आया यार, बड़े आप लोग। तो मुझे तो क्रिकेट के सारे प्लेयर्स के नाम, शेन वॉटसन, हाँ तो वही है ना, वही स्पेलिंग है। ठीक है, तो क्लास अब इसकी आप थ्योरी समझ लें टेस्ट की। तो ये है कि पेशेंट सिट्स विद द एल्बो रेस्टिंग ऑन द टेबल एंड फोरआर्म प्रोनेटेड। ठीक है, नंबर 1, एग्जामिनर टेक्स द पेशेंट्स wrist into full ulnar deviation and slight extension while holding the metacarpals। तो यस, ठीक है, मेटाकार्पल्स को होल्ड करके आपने इसको फुल अल्नर डेविएशन की तरफ ले जाना है। इनको आप देखो याद करना पड़ता है टेस्टों को, ऐसे नहीं आपको ये समझ आएंगे, थ्योरी को आपको याद करना पड़ेगा बार बार। द एग्जामिनर प्रेसेस द थंब ऑफ द अदर हैंड अगेंस्ट द डिस्टल पोल ऑफ द स्केफाइड ऑन द palmar side to prevent it from moving towards the palm, while the fingers provide a counter pressure on the dorsum of the forearm। ठीक है, इसमें अब आपको पता चला कि स्केफॉइड को आपने एंटीरियरली अप्रोच करना है पामर साइड से। तो स्केफॉइड शिफ्ट टेस्ट में तो आपने ये जो फिंगर है ये रेडियस की तरफ जा रही है और दिस इज द प्लेस ऑफ द स्केफॉइड। ये लो मैं इसमें एस लिख देता हूँ, और इसको आपने पामर साइड से अप्रोच करना है या इंटीरियरली। ऐसे पामर और डॉर्सल ज्यादा टर्म्स यूज होती है। ठीक है, और एक हाथ से आपने मेटाकार्पल्स को स्टेबलाइज करना है। तो मैं फिगर में लेबलिंग कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज इजी हो जाए। और इसके साथ एक और है कि आपने अल्नर डेविएशन में ले जाना है फोर आर्म को, या रिस्ट को आप कह लो, अल्नर डेविएशन में ले लेना। ये जी इसकी पोजीशनिंग है। विद द फर्स्ट हैंड, ठीक है, द एग्जामिनर रेडियली डेविएट्स। आप थे अल्नर डेविएशन में, फिर आप गए रेडियल डेविएशन में जिसमें स्केफाइड को सबलक्स कर दिया है। ठीक है, this create a subluxation stress of the scaphoid if unstable। तो ये रेडियस के ऊपर पेन होगी और ये सबलक्सेट कर देंगी। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये कैसे करना है। और ये स्केफाइड आपकी जो है ये यूजली पुश इंजरी में, फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड में, या तो ये फ्रैक्चर हो जाती है तो या फिर ये अनस्टेबल हो जाती है।
और if the ligamentous is scaphoid normally moves forward, thumb forward. तो अब इसका हम करते हैं प्रैक्टिकल। किसका प्रैक्टिकल? वैटसन टेस्ट का या स्केफाइड शिफ्ट टेस्ट का। ठीक है, तो इस पे इसमें जो आपकी अप्रोच है वो आप देख लें कि आपने थंब वाली साइड से आपने जाना है और थंब को अपने इंटीरियर रखना है, इसलिए इसका हम ये वाला हैंड यूज करेंगे। अल्नर डेविएशन से शुरू करना है और फिर उसको रेडियल डेविएट कर देना है, तो जो स्केफाइड है वो सबलक्सेट कर जाएगी। सबलक्सेशन का क्या मतलब होता है? डिसलोकेशन। तो इसका अब हम क्लास प्रैक्टिकल करते हैं। नाउ वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग द वैटसन शिफ्ट टेस्ट, या इसको आप कह रहे हो, दूसरा नाम इसका क्या लिखा हुआ है? स्केफाइड शिफ्ट टेस्ट। ठीक है, तो पामर साइड से जो आपकी स्केफाइड है, सबसे पहले तो उसकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ योर स्केफाइड। ठीक है, थंब आपका स्केफाइड पे आ गया। दिस इज द लोकेशन ऑफ स्केफाइड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रेडियल साइड पे तो नहीं थी? यस सर। एक सेकंड, नहीं नहीं, ये यार रेडियल साइड पे है। ये तुमने कौन सा हाथ किया हुआ है? नहीं भाई, ये जो स्केफाइड है ना, ये रेडियल साइड, ये वाला हाथ इधर करो, ये ऐसे होके बैठ जाओ ना। ये जो ये एक्सटेंशन वायर है ना, इसको लगा आपने कम करना। नहीं नहीं, इस तरह रखोगे यार, ऐसे नहीं रख सकते आप, ऐसे राइट है। चलो आप इधर आ जाओ। वैक्सन शिफ्ट टेस्ट या स्केफाइड शिफ्ट टेस्ट तो है, उसको हम करेंगे अब परफॉर्म। और स्केफाइड पे आपका थंब आना चाहिए। आपने अल्नर डेविएट करना है रिस्ट को, और अल्नर डेविएशन करके थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके आपने उसको रेडियली डेविएट कर देना है। और फिर उसके करने की वजह से जो आपकी स्केफाइड है वो सबलक्सेट कर देगी थंब के प्रेशर की वजह से, या उसको आप कहोगे कि वो डिस्लोकेट कर देगी, या वो एरिया पेनफुल होगा। तो इसमें चूंकि थोड़ा सा वो आ गया था। शेयर तो नहीं हो रही ना स्क्रीन? स्क्रीन शेयर तो नहीं हो रही ना? आपको ये वीडियो नजर आ रही है? यस सर, वीडियो नजर आ रही है। चले जी, तो ये जब आप देखें तो दिस इज द थंब साइड पे आपकी स्केफाइड है। ऑलवेज रिमेंबर द स्केफाइड इज ऑन द थंब साइड। इसको याद करने का एक और तरीका, जैसे भी मैंने अपने दिमाग में मिक्स कर दिया, स्केफाइड रेडियस साइड पे है कि अल्ना साइड पे है। तो स्केफाइड क्योंकि पोस्ट इंजरी में एसोसिएटेड होती है फॉल ऑन द आउटसाइड हैंड में, तो उसमें चूंकि रेडियस का फ्रैक्चर होता है, तो उसके साथ जो एसोसिएटेड डिसलोकेशन है वो होती है आपकी स्केफाइड की, एंड स्केफाइड इज ऑन द थंब साइड। ठीक है, और थंब साइड पे आपने एक हाथ से टेस्ट करना है। पहले आपने इसको अल्नर डेविएट कर लेना है, और उसके बाद आपने इसको रेडियल डेविएट करना है, और मेटाकार्पल्स को आपने स्टेबलाइज कर दिया। ठीक है, विद वन हैंड आई एम स्टेबलाइजिंग द मेटाकार्पल्स, अदर हैंड आई एम होल्डिंग ऑन द स्केफाइड। तो ये मरियम अफजल बोली है। एंड नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द अल्नर डेविएशन, आफ्टर दैट वी विल डू द रेडियल डेविएशन। ठीक है, तो ये भी इसकी अल्नर डेविएशन से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, और इसके बाद हम इसको करेंगे रेडियल डेविएशन। ठीक है, तो इसकी स्केफाइड नॉर्मल है, बट इफ यू सी माय थंब, नाउ माय थंब इज अ लिटिल बैकवर्ड। जब मैं इसको रेडियल डेविएट करता हूँ तो मेरा थंब यूं करके बाहर आ जाता है, स्केफाइड बाहर आ जाती है। तो दिस टेस्ट इज वेरी मच सेंसिटिव इन दैट। अल्नर डेविएशन से स्टार्ट किया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्केफाइड रेडियल साइड पे है, थंब वाली साइड पे इंटीरियरली है, और बहुत बड़ी बोन है। स्केफाइड मींस अ बोट। इन इंग्लिश डिक्शनरी स्केफाइड मींस अ बोट, कश्ती जिसको आप कहते हैं। उस पर आपने थंब रख दिया, अल्नर डेविएशन से स्टार्ट किया, और फिर आपने
रेडियल डेविएशन कर दी और मेटाकार्पल्स को आपने स्टेबल कर दिया। तो बैठे रहें आप, लेट्स सी के अदर टेस्ट अगर हमने करना है तो आपको इधर ही बिठाना है कि यहाँ दूसरी जगह पे बिठाते हैं। अगला टेस्ट इज फिंकल-स्टीन टेस्ट। ये बहुत इजी टेस्ट है, तो इसको इसकी थ्योरी हम पढ़ लेते हैं फिंकल-स्टीन टेस्ट की। ये देखें जी फिंकल-स्टीन टेस्ट, ये तो मुझे वैसे ही याद है अभी तक, विदाउट रीडिंग आई कैन परफॉर्म इट, लेकिन आप लोगों के लिए आपको समझाना भी है। टेक्स्ट अब लकीली खुला है तो आपको मैं ये पढ़ा देता हूँ। इसकी मैनूवर क्या है, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर टेस्ट हो रहा है। तो इसमें जो है वो डी कुर्वेन्स डिजीज में और हॉफमैन डिजीज में पैराटिनोइटिस ऑफ द थंब। पैराटिनोइटिस ऑफ द थंब का मतलब है कि जो आपका एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस है, या जो थंब के एक्सटेंसर्स हैं, या जो थंब से रिलेटेड टेंडन्स हैं और उनका जो एसोसिएटेड एरिया है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब एक टेंडन में इकट्ठी इन्फ्लेमेशन नहीं होती बल्कि ज्यादा टेंडन्स में भी हो सकती है। फ्लेक्सर साइड पे भी है, एक्सटेंसर पे भी है, लेकिन इसमें ज्यादा जो इन्फ्लेमेशन है वो आपकी एक्सटेंसर साइड पे होगी। टेस्ट का आप मैनूवर पढ़ लें। एग्जामिनर स्टेबलाइजेस द फोर आर्म एंड डेविएट्स द रेड। अल्नर डेविएशन इसमें भी आपने करनी है, जैसे कि आपने फाइट शिफ्ट में भी आपने स्टार्ट किया है विद द अल्नर डेविएशन। उसके बाद करना है पेन ओवर द abductor pollicis is longer and extensive tendon at the wrist and is indicative of peritonitis। ठीक है, द पेशेंट, इसमें मैनूवर क्या है, द पेशेंट मेक्स अ फिस्ट विद द थंब इनसाइड द फिंगर्स। ठीक है, तो ये वेरी सिंपल टेस्ट है। ये देखो फिंकल-स्टीन टेस्ट, इनसाइड द फिंगर, इनसाइड द फिंगर आपने थंब को करना है होल्ड। मैं कजिन बात कर रहा हूँ। 10-15 मिनट में, 15-20 मिनट तक आप चलिए ठीक है। मेरे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट आए होते हैं टीचिंग के वो निकल जाते हैं जब मैं जिससे बात करता हूँ। तो ये जी पेशेंट का हैंड है, फिस्ट आपने बनानी है विद थम्स इनसाइड, और ये जब आप इंजेक्शन लगवाने जाते हो तो ये तरीका किया जाता है। वेरी सिंपल। इसमें आपने क्या करना है, ये देखो क्लिनिशियंस हैंड, पेशेंट्स हैंड, अल्नर डेविएशन करनी है। ठीक है, और जब आप अल्नर डेविएशन करोगे उससे मरीज के ये टेंडन्स जो है ये स्ट्रेस होंगे, एंड दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टेस्ट। अभी हमारे कितने टेस्ट बच गए हैं, 1 2 3 4 5 6 टेस्ट पड़े हैं, तो स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी। तो इसका अब मैं प्रैक्टिकल आपको करवा देता हूँ। और इसमें कौन सा स्ट्रक्चर स्ट्रेस होगा, एबडक्टर पॉलिसिस एंड एक्सटेंसिव पॉलिसिस। ये भी मैं आपके लिए दोनों स्ट्रक्चर्स लिख देता हूँ। पेन माउस जो है ना वो यार देखो कहीं से मिल जाए। एबडक्टर पॉलिसिस, इससे जो है ना वो ज़्यादा अच्छा आपकी लर्निंग होगी। मैंने तो ये वैसे लिए हैं कानों में लगाने वाले, इससे मुझे ज़रा कम ऊंचा बोलना पड़ता है। एबडक्टर पॉलिसिस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस। अगर इस एरिया में पेन हो रही है तो दैट इज अ पॉजिटिव टेस्ट, और इसको हम परफॉर्म करते हैं बनाई की मुट्ठी वैसे। ठीक है, और आपने करना है जी अल्नर डेविएशन करनी है। ठीक है, इसको मुट्ठी बना के जरा जोर से बनाओ, न्यूट्रल बना के रखो, ज़्यादा हल्की हल्की थोड़ी सी। तो ये आपने अल्नर अल्नर डेविएट करना है इसको, ये ऐसे करके। ठीक है, नजर नहीं आ रहा बच्चों को सही। ये मुट्ठी बना के ये आपने यूं करके इसको करना है। ठीक है, इसको
हाँ, ये स्ट्रेस सारे का सारा इस जगह पे आएगा, दैट इज योर अबडक्टर पॉलिसीज एंड द एक्सपेंसर पॉलिसीज। तो अब हम अगले टेस्ट की तरफ आ जाते हैं। अगला टेस्ट कौन सा अभी? नहीं, अच्छा, वो उसको नहीं कार्पल करना, कंप्रेशन कार्पल कंप्रेशन टेस्ट है। इतने ज्यादा टेस्ट आपको नहीं ना मैं करवा सकता यार, आप लोग वो कोलैप्स कर दोगे। 60 में आप इतने टेस्ट समझ लो ना, तो कम से कम 15 साल के लिए आपके लिए काफी है, 15 साल की प्रैक्टिस के लिए काफी है। ग्रीन ही ज्यादा पूछते हैं या येलो, जो मैं आपको करवा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट येलो है वो पूछते हैं। रेड वगैरह तो रिसर्च एसोसिएटेड होती है या बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट होते हैं, उनमें पूछते हैं। कार्पल कंप्रेशन टेस्ट है जी, एग्जामिनर होल्ड्स द सुपिनेटेड रिस्ट। आपने पिछले 2 टेस्टों में प्रोनेशन किया है। Supinated wrist in both hands and applies direct even pressure on the median nerve in the carpal tunnel for up to 30 seconds. ठीक है, सुपिनेटेड रिस्ट को हैंड करना है और अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ओवर द मीडियन नर्व इन द कार्पल टनल फॉर 30 सेकेंड्स। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट फॉर द कार्पल टनल सिंड्रोम। दिस इज आल्सो अ ट्रीटमेंट अगर आप इसके ऑपोजिट जाओगे तो। वेरी सिंपल है, तो इसको हम परफॉर्म कर देते हैं। इधर से रिस्ट दिखानी है आपने इंटीरियर। आप उधर देखो, वीडियो सही नजर आ रही है। ये आपके थंब है क्लास, ये आपने कार्पल टनल पे रखे न्यूट्रल पोजीशन में। ठीक है, तो आपने कार्पल टनल को कंप्रेस कर देना। अब मरीज की चीखें नहीं निकलवानी है आपने, जितना हल्का हल्का कंप्रेस करना शुरू करोगे फिर आप आगे जाते जाओगे डीप इनसाइड आपको पता चल जाएगा कि मरीज की पेन स्टार्ट हो गई है। एंड इट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट विद हाई सेंसिटिविटी फॉर कार्पल टनल। तो अब हम जाते हैं जी अगले टेस्ट पे। एंड नेक्स्ट टेस्ट इज कौन सा है जी? नेक्स्ट देखें, फेलेंस ट्विस्ट। हाँ, फेलेंस टेस्ट है जी, फेलेंस टेस्ट है अगला। नहीं, इसमें हैंड एलिवेशन टेस्ट हमने मिस कर दिया। हैंड एलिवेशन में क्यों नहीं आ रहा? इसमें आया लिखा हुआ है, इसमें नहीं है। देखा, हमने बुक की गलती पकड़ ली है। चलें कोई बात नहीं जी। फेलेंस टेस्ट से पहले आपका, अच्छा ये उन्होंने, सॉरी, ये उन्होंने ना गलती से जो सीरीज टेबल में लिखी हुई है ना वो आपके टेक्स्ट में अपीयर नहीं हो रही। तो आप इसमें करें हैंड एलिवेशन टेस्ट। ये मीडियन नर्व डिस्ट्रीब्यूशन या कंप्रेशन अगर है तो उसमें ये आता है। वैसे ये मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये थोरेसिक आउटलाइन सिंड्रोम का भी ये टेस्ट है। The patient raises both hands over the head and maintains this position for at least 3 minutes. अगर उसको पेन स्टार्ट हो जाए मीडियन नर्व में, देन दिस टेस्ट इज कंसीडर्ड पॉजिटिव। हैंड एलिवेशन सिंपल आप करके दिखाओ जी। हैंड एलिवेशन सिंपल, आपने इस तरह हैंड एलिवेट करके मरीज को खड़ा कर देना है, जिस तरह आप कहते हैं कि बाजू ऊपर करके खड़े हो जाए। ठीक है, आपको सजा मिलती होगी बचपन में, तो ये सारी चीज है जी। हैंड एलिवेशन टेस्ट है। और फ्रोमेंट पेपर साइन, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये भी टेस्ट आपने करना है। अगर पैरालिसिस हो गया है अडक्टर पॉलिसिस मसल का, इसमें आप कंफ्यूज ना हो के साथ पढ़ाई जा रहे हैं, ये बड़े इजी से टेस्ट हैं। ये देखें जी, ये पीस ऑफ पेपर अगर आप पकड़े वो पकड़ लो। हाँ, फ्रोमेंट्स पेपर साइन, फ्रोमेंट्स पिंच भी आपने इसको कही है। आप मरीज को होल्ड करवा दें, इस तरह करके पकड़ें, इसको पकड़ के रखेंगे। अब एडक्टर ऑफ द थंब का पैरालिसिस है या वीकनेस है तो ये चीज नहीं होगी मरीज से, बल्कि वो छूट जाएगा। छोड़ो, आपने इस तरह ही छोड़ दिया, आपने इसको हल्का करना। एक एक्टिंग का थोड़ा सा आना चाहिए, स्किल जो है ना एक्टिंग की।
अच्छा जी, तो ये जी है आपका फ्रॉमेंट्स पेपर साइन। फेलेंस टेस्ट है जी, डिस्फ्लेक्शन टेस्ट है, फेलेंस टेस्ट एंड द रिवर्स फेलेंस टेस्ट। फेलेंस टेस्ट इज वेरी सिंपल, हैंड एलिवेशन फॉर मीडियन नर्व। तो ये है जी फेलेंस टेस्ट। आप इसकी थ्योरी खुद ही पढ़ो। तो ये अभी करता है आपके लिए जो काजिम है। तो ये किस लिए किया जाता है? कार्पल टनल सिंड्रोम। दिस इज आल्सो अ कार्पल टनल सिंड्रोम, लेकिन ये थोरेसिक आउटएंड में भी समटाइम्स पॉजिटिव आ जाते हैं। तो दिस इज योर फेलेंस टेस्ट। चलो ये मैं कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज योर फेलेंस टेस्ट। इस तरह कर दो, इस तरह नीचे ले जाओ, ऊपर ले जाओ थोड़ा सा। तो चीजें तस्वीरों में और नजर आती हैं। एक बड़ी अच्छी लाइटिंग की होती है, बड़ा अच्छा डीएसएलआर कैमरा होता है। थेरेपिस्ट भी वेल एजुकेटेड मेरे से ज़ाहिर है ज़्यादा ही होंगे जो तस्वीरें खींच के वो कर रहे हैं। तो असल में करोगे तो ये ऐसे करके होगा, ठीक है। दिस इज द जी, कौन सा टेस्ट है ये? फेलेंस टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा रिवर्स फेलेंस टेस्ट भी है, जिसको आप प्रेयर साइन कहते हैं। और प्रेयर साइन ये किस लिए यूज होता है ये भी देख लेते हैं। ये जो फेलेंस टेस्ट था ये कार्पल टनल के लिए था। पैथोलॉजी ऑफ द मीडियन नर्व। तो ये भी पैथोलॉजी ऑफ द मीडियन नर्व इज बेसिकली द कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए आपने इसको करना है, रिवर्स फेलेंस टेस्ट या प्रेयर टेस्ट। तो ये जो आप में है अपना इनको करने वाले, तो ये बड़ा इजी टेस्ट है। तो ये देखेंगे, ये आपका फेलेंस टेस्ट है। दिस इज फॉर द कार्पल टनल एंड दिस इज फॉर योर मीडियन मीडियन। ठीक है, इसको खाली ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा इसको आपने फोर्स करवाना, ठीक है। इसको आप प्रेयर साइन भी कहते हैं, लेकिन जो मुस्लिम्स की प्रेयर है वो ऐसे है। तो इस तरह प्रेयर किसकी है? हिंदू वगैरह की है, ठीक है। नमस्ते जिसको आप कहते हैं। तो ये है जी, दोनों टेस्ट हैं आपके कार्पल टनल के टेस्ट। 3 मिनट होल्ड कर लो या 1 मिनट होल्ड कर लो। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट। तो एज द नेम इंडिकेट्स, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट ये क्या है? पेपर क्लिप करना है आपने यूज, डिस्क्रिमिनेटर यूज करना है और क्लिपर यूज करना है ऑन 2 एडजेसेंट पॉइंट्स इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो इसकी जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो क्या आएंगी? हेजिटेट टू, अब आपने मरीज से कहना है कि ये आपने जो है ना वो उसको देखना है कि ये 2 पॉइंट्स को देख रहा है कि नहीं देख रहा, ठीक है। यानी कि फील कर रहा है कि नहीं, सेंसरी सिस्टम उसका ठीक है कि नहीं। मस्ट नॉट एबल टू सी द एरिया बीइंग टेस्टेड एज द पिक्चर इज शोइंग। अब मैं इसकी अगर कर देता हूँ, बड़ा ऐसे फाइन ट्रिक चाहिए इसके लिए आपको। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन या वेबल्स मोबर्ग्स 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट आपको चाहिए। तो उसके लिए आप मरीज को ये समझो कि 2 शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इसकी मरीज की आपने आंखें बंद करवा देनी है और पहले आपने ये लगाया, वो बताएगा जी हाँ जी मुझे हथेली के इंडेक्स फिंगर के नीचे मुझे पॉइंट है। दूसरा आपने इधर भी लगाया, आपने पूछना कि ये किधर लगा। फिर आपने पूछना ये किधर लगा, ये किधर है, ये किधर है, ये किधर है, ये किधर है, ये किधर है। तो 10-12 पॉइंट, 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे आपने उसकी चीज को, सेंसेशन को आपने चेक करना है। दिस टेस्ट विल बी पॉजिटिव फॉर दैट।
अगला टेस्ट कौन सा है जी? लास्ट टेस्ट है ये थोरेसिक आउटलेट का। स्कैनिंग टेस्ट। और इसको नीचे करो, और कौन से टेस्ट है जी? Scanning डिजिटल ब्लड फ्लो टेस्ट, ये भी इजी है। एलेंस टेस्ट भी इजी है। और फिगर ऑफ 8 मेजरमेंट फॉर स्वेलिंग, ये भी इजी है। तो ये आपका है जी डिस्क्रिमिनेटर। ये किधर यूज होता है जी? टू पॉइंट ये डिस्क्रिमिनेशन हाँ, के 2 लिए। पॉइंट डिस्क्रिमिनेट, ये आम डेली लाइफ में भी ये दर्जियों के पास जो निशान लगाने के लिए नहीं होता, क्या उसको कहते हो, निशान लगाने के लिए चौक सा इस तरह कलर का होता है, इस शेप का। हाँ, और उसके आगे अगर आप सुइयां लगा दो, ये भी जी फिंगर, ये उसको मेजर करने के लिए है। एलेंस टेस्ट, रेडियल और अल्नर आर्टरीज को आपने कंप्रेस कर देना है, ठीक है। और ये टेस्ट आपका यूज होता है फॉर ब्लड सर्कुलेशन इन द हैंड, ठीक है। अभी ये टेस्ट करते हैं पेशेंट रेडियल और अल्नर आर्टरी को चेक करने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड आ रहा होता है। आपको पता है कि सुसाइड अटेम्प्ट के लिए रेडियल और अल्नर आर्टरीज यूज की जाती हैं। तो इसमें से ब्लीड ब्लड हो जाता है आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में। आपके बॉडी के अंदर अगर 3-4 लीटर ब्लड है तो वो ब्लीड आउट करेगा और आप हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जाके डेथ हो सकती है। दिस एरिया इज वेरी सेंसिटिव। तो रेडियल आर्टरी एलेंस टेस्ट का मतलब है ब्लड किस फ्लो से जा रहा है और कितनी देर में वापस आ रहा है। तो इसको हम करते हैं। Patient is asked to open and close the hand several times as quickly as possible and then squeeze the hand gently, ठीक है। The examiner's thumb and index finger are placed over the radial and ulnar arteries, compressing them, ठीक है। तो ये देखें जी, ये आपने करना है। और नहीं सर, कोई रेडियल और अल्नर आर्टरीज को कंप्रेस कर देना है और उसके बाद आपने मरीज को कहना है कि वो बार बार मुट्ठी बंद करे और खोले, ठीक है। तो पॉजिटिव टेस्ट का मतलब है कि आपकी जो रेडियल और अल्नर आर्टरीज हैं उनमें कोई ब्लॉकेज आ गई है, या जो हैंड का फ्लो है इन ओल्डर एज वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल टेस्ट, हम करते थे तो ये हमें टेस्ट बड़ा इजी लगता है। तो अगर आपको नजर आ रहा है इसका हैंड, ये उतार दिया करें। जब भी मरीज को आपने करवानी है हैंड रिस्ट एग्जामिनेशन, तो उसमें ब्लड दूसरा हाथ दे दो। तो उसके लिए आप ये उतार दिया करो। अब इसको हम वैसे भी कर सकते हैं और जिस तरह आपकी बुक में लिखा है वैसे भी कर सकते हैं। अब आप जरूरी नहीं कि जिस तरह बुक में लिखा है आप वैसे ही करें। अगर आपका और पेशेंट का हैंड कंपेरेबल है, आपका हैंड उससे बड़ा है, यू कैन जस्ट होल्ड इट लाइक दिस। तो यू कैन सी आई कैन होल्ड इट लाइक दिस, आई डोंट हैव टू। अगर आपका हैंड काजिन से बड़ा होगा तो फिर आपको अलग अलग करनी पड़ेगी, लेकिन इस तरह करके भी आप इसकी दोनों आर्टरीज को एट द सेम टाइम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्रेस करके आई कैन यूज माई, ये आप देखेंगे ये वेब स्पेस आर्टरीज पे आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा इस तरह करें, ठीक है। अब काजिन को हम कहेंगे कि वो बार बार इस तरह करेगी काजिन। और दोस्त, तो ये आपको पेल नजर आना शुरू हो गया, ठीक है। दूसरा हाथ दिखाओ साहब, ठीक है। अब इसको हम छोड़े, ये फौरन ही पिंक हो गया, ठीक है। तो दिस इज द एलेंस टेस्ट एंड दिस इज आल्सो वेरी पॉजिटिव टेस्ट और इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। तो कहने के तो आपने बहुत ज्यादा टेस्ट पढ़ लिए हैं, लेकिन असल में ये सिंपल सिंपल से टेस्ट है। और आगे है जी डिजिटल ब्लड फ्लो टेस्ट, डिजिटल नहीं डिजिट ब्लड फ्लो टेस्ट।
मसला तो नहीं हो रहा? नहीं वो पढ़ रहा था मैं, नेल को करके। टर्न टू द नेल बेड विद इन 3 सेकेंड, इफ रिटर्न टेक्स लॉन्गर। तो आपने जो है ना वो नेल बेड पे फोर्स लगा के इसको कंप्रेस कर देना, ठीक है, नेल बेड पे। और फिर आपने देखना है कि ये 3 सेकंड्स के अंदर अंदर इसको आ जाना चाहिए वापस। तो हम अब नेल बेड पे आ जाते हैं, आगे ले जाओ फिर। तो ये आप कंपेयर करें जी काजिम के बाकी बाकी नेल्स के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको मैं कंप्रेस करूंगा, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नेल बेड इज दिस, एक सेकंड इधर लाओ। उधर है छोड़ो। काजिम की तो रीडिंग वैसे तो मेरा भी वही है। नहीं नहीं, ये देखो तेल आ रही है। काजिम साहब आपके जो अंगूठे हैं, अपना उंगली है ना, आपकी ब्लड सर्कुलेशन हैंड की इतनी अच्छी नहीं। हो सकता है जी। आप देखें जी, ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया काजिम में, एक टेस्ट। काजिम आप करें, मैं फिर करता हूँ अपने पे डिमॉन्स्ट्रेट। तो ये देखें, ये नेल बेड पे आपने कंप्रेस करना है, तो ये येलोइश हो जाना चाहिए ये एरिया, लेकिन ये इसका जो है वो नहीं हो रहा। ये नजर आ रहा है आपको, पिंक ही रह रहा है। थोड़ा सा वैसे हो रहा है यार, इतना नहीं है, थोड़ा सा हो रहा है जी, पेल हो रहा है। ब्लड स्क्वीज आउट करता है और फिर वापस चले जाता है। क्या तो सर क्लास ले रहे हैं, ठीक है। मैम मैं कल बात कर रहा हूँ, मैं कल क्लास ले रहा हूँ। चलो कह रहे हैं 1 मिनट बात करते जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, काजिम इज नॉर्मल। तो प्रीवियसली आई थॉट कि शायद ये कोई वो है, अपना क्या होता है यार वो, जिनमें असल में ब्लड नहीं होता, क्या होते हैं वो जो रात के टाइम निकलते हैं यार, जिनमें ब्लड नहीं होता रात के टाइम, मूवीज में, हॉरर मूवीज में होते हैं। चमगादड़ सर। है ज़ॉम्बी। नहीं नहीं, जोम्बीज भी नाम है उनका, और भी होता है यार। वो डायनासोर क्या है भाई, चलो याद आएगा तो फिर बता दूंगा फिगर ऑफ 8 में ये यार। ये तो बड़ा लंबा लेक्चर हो गया वैम्पायर सर। है? लास्ट हाँ, वैम्पायर वैम्पायर। चलो जी, अब लास्ट टेस्ट आ गया क्लास। अब आप मेरा खुला जान छोड़ दो यार, आप आज आपने कहा ही नहीं कि सर बस करके। फिगर ऑफ 8 मेजरमेंट। The examiner places a mark on the distal aspect of the ulnar stellate process as a starting point. The examiner then takes the tape measures across the anterior wrist to the most distal aspect of the radial stellate process. तो ये जी फिगर ऑफ 8 आपने बनानी है एक मैयर टेप से, हैंड के इर्द गिर्द। एक प्रोसेस आपका, एक एंड उसका अल्नर स्टेलाइट प्रोसेस पे हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा आपका रेडियल स्टेलाइट प्रोसेस पे। और इसमें पॉजिटिव फाइंडिंग क्या आएंगी कि आपने डायगोनली मेजर कर लेना है, ठीक है। तो ये टेस्ट हम काजिम पे कर रहे थे। ये है जी फिगर ऑफ 8 टेस्ट।
समझ आ रही है जी? तो अभी हमारे पास टेप नहीं, तो यार उधर चले गए, मुझे तो ये इससे भी एलर्जी है, ये जो है ना फेस मास्क, तो आ रही है। जी जी, हाँ जी, हाँ जी, केड़ी मैम ने? अच्छा, ठीक है, ले लो अपना भी। इधर ही रख दो। अच्छा जी, तो ये आपने जी टेप मेजर से स्वेलिंग चेक करनी है, और इसको ज़्यादा आपने प्रेस नहीं करना होता इस एरिया को। और ये इधर से नीचे से निकल रही है, और ये डॉर्सम ऑफ दी हैंड पे दोबारा उस साइड पे जा रही है, और इंटीरियर ऑफ द हैंड जा रही है। तो ये जी फिगर ऑफ 8 बननी चाहिए। इसको अब हम कैसे करें? इसको चलो हम ये इस पे कर लेते हैं। ये जो है ना आपका, भाई ये फिगर ऑफ 8 वाला लास्ट लास्ट करते हैं स्वेलिंग के लिए। अल्नर स्टेलाइट प्रोसेस और रेडियल स्टेलाइट प्रोसेस जो है, उधर आपने उधर से आप कर सकते हैं। और स्टार्ट आपने कहाँ से लेना है? ये आपको जो फिगर नजर आ रही है कि आप अल्नर साइड से आपने स्टार्ट लेना है, ठीक है? तो अल्नर साइड से आपने स्टार्ट लिया, फिर आप इधर डॉर्सम ऑफ द हैंड पे चले गए, फिर आप पाम पे आ गए, फिर आप वापस ऐसे चले गए, ऐसे। तो ये मैं आप लोगों के लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये डिस्टेंस आपने कैसे मेजर करना है? अल्नर साइड से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है? ऐसे डॉर्सम ऑफ द हैंड चले जाना, पीछे दिखाओ ना, पीछे से दिखाओ भाई, पीछे से, ठीक है? और फिर आपने ये इस तरह करके फ्रंट पे चले गए, और फिर आप डॉर्सम ऑफ द हैंड पे आपने ऐसे करके 8 बना लिया, और इसको आप इस तरह करके ले गए। तो अब आप पूरा हाथ अपना खुद पकड़ के दिखाओ, इधर से पकड़ लो, ठीक है? ये फिगर ऑफ 8 बन गई है, ठीक है? तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ स्वेलिंग। इसको अगर आप बाइलैटरल कंपेयर करोगे और वो टेप मेजर में डिफरेंस आएगा, तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ स्वेलिंग। दिस इज वेरी सिंपल बट इफेक्टिव टेस्ट, और इसकी भी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द लेक्चर एंड वी आर नाउ क्लोजिंग आवर सेशन। अगर आपको कोई सवाल जवाब है, सिलसिला जारी है, रखना चाहती हैं क्लास का, तो आप बैठ जाए। तो ये ने अपनी भी रिंग ले लें, तो आप बताएं, तो हम देखते हैं इसमें कोई चीज़ है तो वो हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। चैट देख लेते हैं जी, चैट में आया हुआ है चाम चिड़क। नहीं जी, चाम चिट नहीं होती जी, दैट इज द वैम्पायर, जिनके अंदर ब्लड नहीं होता और वो रात को निकल जाते हैं। ठीक है जी, तो ठीक है जी, क्लास आप 26 आर प्रेजेंट। तो मुझे जी 26 की आपने अटेंडेंस भेज देनी है। 26 25 है बल्कि, चलो 27 की भेज दो, कुछ कनेक्शन डिस्कनेक्शन आया होगा। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।